कौन सा समय आ रहा है भगवान कृष्ण का। और थोड़ा बड़े हुए एक दिन माता यशोदा ने और माता रोहिणी ने अपने अपने पुत्रों का श्रृंगार किया, झगुलिया पहनाई। उजाली रात है, अंगनैया में कन्हैया लेटे हुए हैं मैया यशोदा के साथ। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है सोने के थाल की भांति। मैया यशोदा से लाला ने पूछा, मैया ये सोने के थाल जैसा जो चमक रहा है दिखाई दे रहा है आकाश में क्या है। मैया यशोदा ने कहा, लाला ये चंदा मामा है, चंदा मामा। कन्हैया ने कहा, मैया हमें चंदा मामा दे दे। मैया यशोदा ने कहा, लाला चंदा मामा क्या करेगा। कन्हैया ने कहा, मैया मैं खेलूंगा चंदा मामा को। मैया बोली, वारे लाला चंदा मामा भी कोई खेलने की वस्तु है। कन्हैया रोने लगे, लौट गए भूमि पर। कहते क्या है मैया, एक दिन रूठ गयो चंदा पे नंद को लाला। एक दिन रूठ गयो चंदा चाहिए। लाला बोला चंदा मामा। जब तक चंदा ना ले हो तेरी गोद कबहू नहीं आए हो। जब तक चंदा ना ले हो तेरी गोद कबहू नहीं आए हो। तू कबहू नहीं पी हो मैया। यशोदा ने कहा, लाला चंद्रमा नहीं मिलेगा। तो कन्हैया बोले, माँ दूध का बहू पी हो मैया गैया वाला ने कहा, लाला चंदा मामा आकाश में है, तुझे कैसे मिलेगा, हम नहीं दे सकती। भगवान कृष्ण लौट गए भूमि पर, उठ नहीं रहे हैं। मैया मैं दही माखन मिश्री कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक तू हमें चंदा मामा नहीं देगी। तो मैया ने जानते हो क्या किया, एक थाल में, पीतल के बड़े से थाल में पानी भरा, पानी अपनी अंगनैया के बीच में रख दिया। वो पानी भरकर थाल को, जब पानी का हिलना डुलना बंद हो गया तो चंद्रमा की परछाई छाई उस थाल वाले पानी में दिखाई देने लगी। मैया ने कहा, देख लाला मैंने ला दिया चंदा मामा थाल में। तो थाली राम माने उसमें प्रतिबिंब चंद्र का है। तो थाली में
का है कर पकड़ पकड़ दिया जब तोड़े वह चंदा टुकड़े। भरा माने उसमें पृथ्वी को चंद्र का जब दौड़े वह चंदा टुकड़े चंद्रमा को जो ही पकड़ने दौड़े, थाल में पानी वाले थाल में हाथ डाला चंद्रमा की परछाई को पकड़ने के लिए, चंद्रमा गायब हो गया। आई मैया तूने कैसा चंदा मामा दिया है हमें, तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। मैया बोली लाला मैंने चंदा मामा ला दिया, अब तू पकड़ पाए अथवा न पकड़ पाए मेरी कोई गारंटी नहीं। और थोड़ा समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे कौन सा समय आ रहा है भगवान कृष्ण का, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रह करके दही और माखन की चोरी करने वाला समय आ रहा है। यशोदा देव तेरा लाला बड़ा चोर है, गए वो है चोर। मैया यशोदा दरवाजे पर निकल करके आई, गोपी बात क्या है? गोपी ने कहा अब भी दिखाई नहीं देता, रोज रोज ये तेरा लल्ला चोरी करता है, आज पकड़ के लाई हूँ अब भी नहीं दिखाई दे रहा। मैया यशोदा ने कहा हमारे लल्ला की कलाई पकड़ के आई है, आपने खसम की कलाई पकड़ के खींच के ले आई है। गोपी ने जो ही घूंघट हटाया तो क्या देखा, अपने ही पद की कलाई पकड़े खड़ी, बड़ी शर्मिंदा हो गई बेचारी गोपी। मैया यशोदा मैंने जान नहीं पाया तुम्हारे लाला कन्हैया ने कितने समय हमसे अपनी कलाई को छुड़ा लिया। मैंने दही माखन की चोरी करते हुए पकड़ा तुम्हारे लाला कन्हैया को ही था। जो ही इतनी बात कही, इतने में देखा महल के अंदर से माखन खाते मुंह पोंछते मुस्कुराते भगवान कृष्णचंद्र कन्हैया चले आ रहे। मैया यशोदा ने कहा क्यों लाला, इन गोपियों के यहाँ तू दही माखन की चोरी करने के लिए क्यों जाता है? कन्हैया ने कहा मैया इन ब्रजांगनाओं के यहाँ मैं कभी दही माखन की चोरी करने नहीं जाता। जिस समय मैं गोकुल की गलियों में घूमने के लिए निकलता हूं तो जानते हो ब्रजांगनाएं क्या करती हैं? बोले कि ब्रजपालन मुझे को खुद ही मलियारी पकड़ बुलाती है।
जिस समय मैं गोकुल की गलियों में घूमने के लिए निकलता हूं, थोड़ी आवाज बढ़ाओ ये इसकी, कहती हैं कि ए लाला आ जाओ, हमारे घर में दही और माखन को खा जाओ। कहती हैं, मैं कहता हूं हमें माखन खिलाओ, तो हमें छोटे छोटे लोटे दे करके कहती हैं ए लाला पहले पानी भर लाओ तब माखन खिलाएंगी। मैया मैं इन ब्रजांगनाओं के लिए पानी भी भर कर ले आया, छोटे छोटे लोटे देकर पानी मुझसे भरवाती है, मटकी दुहनी धुलवाती है, घर का सब काम कराती है। छोटे छोटे लोटे दे देती हैं, कहती हैं लाला पानी भर लाओ। मैया मैं इन गोपियों के लिए पानी भी भर करके ले आया। उसके बाद माखन मांगा तो कहती हैं लाला हमारे जूठे बर्तन मांजने के लिए पड़े हुए हैं, उन्हें साफ कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मैंने इनके जूठे बर्तन भी साफ किए। बोले कि जूठे के बर्तन हाँ मुझे मांजने पड़ते हैं। ब्रजांगनाओं के झूठे बर्तन भी साफ किए। उसके बाद माखन मांगा। धन्य हो परमात्मा को। शेष महेश अग्नेश रटे योगी जन जिनको योग रमावे, नारद से श्रुति से सरटे। वही है भगवान प्रतिहारे निरंतर पार न पाओ, योगी जपैन शिवासर जिनको, मुनि जन जिनका ध्यान लगाओ, ताहि अहीर की सो हरिया। बोले छछिया भर छांस के नाच नचाओ। धन्य हो परमात्मा को। भगवान कहते हैं मैंने इन ब्रजांगनाओं के जूठे बर्तन भी मांजे मां, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। जरा देखें, अरे भगवान भक्ति के वशीभूत होकर क्या नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदल के आप इस कथा को सुन रहे हैं। पंडित श्याम जी तिवारी, ग्राम बिरौली, जिला हरदोई। अगर YouTube और मोबाइल पर आप कथा को देखना चाहते हैं तो लबिस स्टूडियो रामपुर बाजार सर्च करके YouTube पर कथा और भजनों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
टल जाए, प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त टलते देखा। परमात्मा को जिनके चरण कमल कमलाते, कर तल से चलते देखा। वही है परमात्मा कृष्ण। इतने सुकुमार चरण जिनके, तो जिनके चरण कर चल से निकल के देखा, उनको गज करी कुंजों में, उनको गज करी कुंजों में, कंटक पथ पर चलते देखा। वही परमात्मा कृष्ण है जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, गोपियों के झूठे बर्तनों को मल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम। वही समय आ रहा है दही और माखन की चोरी करने वाला समय भगवान कृष्ण का। 5 वर्ष की आयु हुई इनकी, इन्होंने ग्वाल वालों की एक टोली बना ली। टोली ग्वाल वालों की टोली बना ली। कन्हैया ने मनसुखा, श्रीदामा, उपनंद, सुनंद, बलदाऊ इत्यादि इत्यादि ग्वाल बाल, और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख लिया चौर विद्या प्रसार मंडल। यानी किसी को अगर दही माखन की चोरी करने के गुण सीखना हो तो हमारी पार्टी में एडमिशन ले ले। नए नए वाले रोज आते हैं। और कन्हैया करते क्या है, प्रतिदिन जिस गोपी का घर खाली देखते हैं उसके घर में घुस जाते हैं, दही और माखन को खाते हैं, मटकी को फोड़ देते हैं। काम है परमात्मा लीला पुरुषोत्तम आनंद कृष्णचंद्र कन्हैया का। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ही ब्रजांगनाओं के यहाँ दही माखन की चोरी करने जाते हो। ब्रजांगनाएं भी जिस समय अपने अपने घरों में दही और माखन को अपनी अपनी मटकियों में जिमाया करती हैं तो एक गीत गाकर कन्हैया को बुलाया करती हैं। क्या भाव है ब्रजांगनाओं का? तो जिस समय घरों में बालाएं दही दूध जिमाया करती हैं, जिस समय घरों में बालाएं
सुंदर गीत गा गा करके अपनी मटकियों में जिस समय माखन को जमाया करते हैं तो भगवान कृष्णचंद्र कन्हैया को बुलाया करते हैं, निवेदन किया करते हैं, हे लाला माखन को जमाती थी जिस समय मटकियों में सुंदर गीत गाकर कन्हैया को बुलाती हैं। आओ लाला माखन को खा जाओ तुम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे गोविंद दामोदर माधवे। ये भाव है ब्रजांगनाओं का। एक दिन की बात, मनसुखा की माता गोपी ने अपने लाला मनसुखा से कहा, लाला मनसुखा रोज रोज ये कन्हैया दही माखन की चोरी करता है लेकिन पकड़ में नहीं आता, एक दिन ऐसा कर हमें लाला को माखन की चोरी करते हुए पकड़वा दे। मनसुखा बोला आ जाई लो मां। जिस समय सारे ग्वाल बाल एकत्र हुए कन्हैया ने कहा, भाई माखन की चोरी का नंबर आज किसके यहाँ? मनसुखा कहने लगा हमारे यहाँ। कन्हैया बोले कुछ दाल में काला दिखाई देता है, जो चोर चोरी करने जाए वो कहे हमारे घर में चल करके डाका डाल लो, कुछ दाल में काला दिखाई देता है। मनसुखा बोला देखो लाला, चोरी करना सीखा पहले अपने घर में जाता, बाद में बाहर डाका डाला जाता। खैर कोई बात नहीं। मनसुखा की माता गोपी घर के कोठरी के कोने में छिपी हुई बैठी है, शीके पर माखन की मटकी लटक रही है। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गए, देखा मटकी ऊंचाई पर है। श्री दामा से कहा तू घोड़ा बन जा घोड़ा। श्री दामा बन गया घोड़ा। उसकी पीठ पर भगवान कृष्ण खड़े हुए, फिर भी मटकी मिल नहीं रही। नीचे उतरे, उठाया एक पत्थर का टुकड़ा, श्री दामा की पीठ पर खड़े हुए धीरे धीरे मटकिया में मारने लगे तो मिट्टी की मटकी वाला थोड़ा सा भाग फूट गया। कन्हैया ने लगा दी अंजलि, पीने लगे दही और माखन। जब दही माखन को पीने लगे इतने में मनसुखा की माता घर के कोठरी के कोने से भरभरा कर निकल पड़ी। श्री दामा जो नीचे घोड़ा बना था उठकर भागने लगा। भगवान कृष्ण मुंह के बल गिर गए, सारे बाल बाल भग गए। कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया गोपी। अरे लल्ला रोज रोज चोरी करते थे, आज पकड़ में आए हो, अभी लेकर के चलती हूं तुम्हें मैया यशोदा के पास। पकड़ लिया, कन्हैया की कलाई को निकाल लिया, लंबा चौड़ा घूंघट घसीटती हुई चली जा रही। जल्दी चलो लल्ला। जिस रास्ते से गोपी कन्हैया की कलाई पकड़े लिए जा रही, खींचती मैया यशोदा के पास उलाहना देने, उसी रास्ते से उस गोपी का पति आ रहा था। एक हाथ गोपी पकड़े भगवान कृष्ण का, दूसरे हाथ के इशारे से कन्हैया ने बुलाया गोपी के पति को, इधर आओ। गोपी का पति आया। कन्हैया ने कहा देखो गोपी तुम हमारा बायां वाला हाथ बड़ी देर से पकड़े हो, सो कलाई दर्द करने लगी। ऐसा करो ये हमारा बायां वाला हाथ छोड़ो, ये दूसरा दाहिना वाला हाथ ले पकड़। गोपी इतना लंबा चौड़ा घूंघट ही निकाले है कि उसने जान नहीं पाया कुछ। कन्हैया ने गोपी के पति का हाथ गोपी को पकड़ा दिया, आप वहां से चंपत हो लिए। अब गोपी अपने पति की कलाई पकड़े, निकाले लंबा चौड़ा घूंघट, मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची, चीख कर आवाज लगाने लगी, चिल्लाने लगी, अरे यशोदे। बोली अरे मैया यशोदा, देख तेरा लाला हम ब्रजांगनाओं के यहाँ दही माखन की चोरी करने जाता है। कहने लगी बेहद चंग चालाक चतुर मैयारी कुमर कन्हाई है, बेहद चंचल चालाक चतुर मैयारी कुमर
कन्हाई है। और देख जो तनिक बालापन में घर घर क्या धूम मचाई है। कहा बड़ा चालाक और चतुर है तेरा लाला। अरे मैया अकेला आता नहीं है, अपने साथ में ग्वाल वालों को भी ले आता है।